नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट में स्वागत करती हूँ। इस वर्ष नवरात्रों में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। इससे पहले हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन ऊन का हो तो उत्तम होता है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध होना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ यह पाठ करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। खान पान के नियम में भी शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। बासी, झूठा और दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में इस पाठ का ध्यान 9 दिन तक करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का व्रत भी करना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से भी बचना चाहिए। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति या चित्र या किसी पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके बाद उसे किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यह पाठ करना हो तो विधि का पालन जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं सबसे पहले माँ दुर्गा का कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। पेट की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही नेत्र, कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में वाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजीता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की माला धारी, बोहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेता, नासिकाओं की यमघटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करे।
कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नल कुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तलों की तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तुलाओं की हथेलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दर्श्री कराली, केशों की उदर केशनी, रोम छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, माजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मोदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्कटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पत की सुपथा, मार की शेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विद्या मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्चित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में भी कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश, कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ जरूर करे। जब तक समस्त वन कननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। और इसी के साथ यह देवी कवच समाप्त होता है। आशा करते हैं माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखे। बोलिए जय माता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।